उसने जंगल के पास के गांव से कुछ मिर्ची पाउडर चुराया और उसे रोटियों में मिलाकर रख दिया। दादी माँ हैरान हो गईं। उन्हें पता ही नहीं चला कि रोटियां किसने बिगाड़ी। दादी माँ माफ करना, लेकिन मिर्ची लोमड़ी ने डाली थी। मैंने उसे छिपते देखा था। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका नाम था गंगा देवी, लेकिन सब उन्हें दादी माँ ही कहते थे। दादी माँ की उम्र जरूर ज्यादा हो गई थी, लेकिन उनका दिल अब भी बच्चों जैसा था, खुशमिजाज, हंसमुख और दयालु। हर शाम वे चूल्हे पर रोटियां सेंकती और कुछ रोटियां बचाकर जंगल के जानवरों के लिए रख देती थीं। इस जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत प्यार करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था मनीषा। मनीषा को काम करने में मजा नहीं आता था। वह चाहती थी कि बस मुफ्त में खाना मिलता रहे। एक दिन उसने देखा कि दादी माँ रोज जानवरों के लिए खाना रखती हैं। उसने सोचा, अगर मैं दादी माँ से दोस्ती कर लूं, तो मुझे रोज मुफ्त का खाना मिलेगा। अगली सुबह वह झोंपड़ी के पास आई और बड़े नाटकीय ढंग से बोली, दादी माँ, आपके जैसी प्यारी औरत मैंने कभी नहीं देखी। क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ? दादी माँ हंस पड़ी। लोमड़ी बेटी, सेवा करोगी तो रोटियां भी मिलेंगी। अब मनीषा रोज झूठ मूठ का झाड़ू लगाती, पंखा झलती और बदले में रोटियां खाती, मगर काम से उसका दिल नहीं लगता था। उसी जंगल में 3 मजेदार भालू रहते थे, राजू, संजू और गुड्डू। वे भाई थे और उन्हें नाचने का बड़ा शौक था। जब भी खुश होते, पेड़ों के नीचे नाचने लगते। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो दादी माँ को कुछ अलग दिखाते हैं, शायद वो हमें भी रोटियां दें। वे दादी माँ की झोंपड़ी के सामने पहुँचे और जोर जोर से डफली बजाकर नाचने लगे। झूमो रे भालू, नाचो रे झूम के, दादी माँ दे रोटी प्यार के साथ में। दादी माँ हंस पड़ी। उन्होंने कहा, वाह क्या नाच है, रुको मैं गरम रोटियां लाती हूँ। अब भालू भी रोज नाच दिखाते और बदले में खाना खाते। जब मनीषा ने देखा कि भालू बिना कोई काम किए नाच कर रोटियां पा रहे हैं, तो उसे जलन हुई। मैं झाड़ू भी लगाती हूँ और ये लोग बस नाच कर खाना पा जाते हैं, ये तो अन्याय है। उसने दादी माँ से कहा, दादी, ये भालू लोग ठीक नहीं हैं। एक दिन आपको ही नुकसान पहुँचाएंगे। दादी माँ बोली, बेटी, सबको अपनी तरह मत समझो। उन्होंने मुझे हंसाया है और तुमने सिर्फ शिकायत की है। लोमड़ी को यह बात बहुत चुभी। अब मनीषा ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के पास के गांव से कुछ मिर्ची पाउडर चुराया और उसे रोटियों में मिलाकर रख दिया। उस दिन जब भालू आए और नाचकर रोटियां खाईं, तो उनके मुंह से धुआं निकलने लगा। ये क्या खिला दिया दादी माँ? राजू चिल्लाया। दादी माँ हैरान हो गईं। उन्हें पता ही नहीं चला कि रोटियां किसने बिगाड़ी। भालू दुखी हो गए और बोले, दादी, हमें लगता है अब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। वे उदास मन से लौट गए। उसी शाम एक तोता, जो हमेशा पेड़ पर बैठा सब देखता था, दादी माँ के पास आया और बोला, दादी माँ माफ करना, लेकिन मिर्ची लोमड़ी ने डाली थी। मैंने उसे छिपते देखा था। दादी माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत मनीषा को बुलाया। बेटी, क्या तुमने सच में मिर्ची डाली थी? मनीषा ने घबराकर सिर झुका लिया। जी हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि वे आपके इतने करीब आएं। दादी माँ बोली, ईर्ष्या से दोस्ती नहीं बनती बेटी। तुम मेरी सेवा कर रही हो, लेकिन ये सेवा सच्चे दिल से नहीं, स्वार्थ से कर रही हो। दूसरे दिन मनीषा भालुओं के पास गई और माफी मांगी। मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। राजू बोला, माफी तो तब मिलेगी जब तुम हमारे साथ नाचोगी। अब लोमड़ी ने अपनी दुम घुमाई, कान फड़काए और भालुओं के साथ नाचने लगी। दुम घुमा, पैर उठा। आज लोमड़ी भी भालू बना। दादी माँ ने सबको देखकर गरम गरम रोटियां, गुड़ और लड्डू परोसे। सभी ने मिलकर खाया और खूब हंसे।
अब दादी माँ की झोपड़ी जंगल की सबसे प्यारी जगह बन गई थी। भालू नाचते थे, लोमड़ी काम करती थी और कभी कभी गाना भी गाने लगी थी। तोता गाना सुनाता, चिड़िया चहचहाती और दादी माँ प्यार लुटाती। अब सब समझ गए थे, प्यार बांटने से बढ़ता है और जलन करने से घटता है। स्वार्थ और ईर्ष्या से कोई रिश्ता नहीं बनता। दूसरों की खुशी में खुश होना ही असली दोस्ती है। माफी मांगने में कोई शर्म नहीं, वह इंसान को महान बनाती है।